Hello everyone, this is Shalini. Welcome back you all on my YouTube channel. I just hope you are doing great. हमने अभी तक BNS में ऑलरेडी चैप्टर 11 के सेक्शन 197 तक डिस्कस कर लिया है. अब हम अपना अगला फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हम फर्दर डिस्कशन करेंगे चैप्टर 12 से, जो डील करता है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स. ये सेक्शन 198 से 205 तक गिवन है, जिसमें 198 जो है वो रिलेट करता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन. 198 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट है जानबूझकर किस लॉ को मतलब लॉ के डायरेक्शन को डिसोबे करता है जिससे कि किसी पर्सन को इंजरी कॉज हो, तो वहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ. 198 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है. नेक्स्ट है 199 जो कहता है, जो डील करता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ. तो वहाँ पर उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी जो 6 महीने से कम नहीं होगी और वो 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है. ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है. सेक्शन 200 जो डील करता है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय हॉस्पिटल. सेक्शन 200 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, अब वो हॉस्पिटल पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एनी अदर पर्सन, अगर वो कंट्रावीन करते हैं सेक्शन 397 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, तो उन्हें इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से. सेक्शन 200 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है. नेक्स्ट 201 जो डील करता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट फ्रेम करता है इन करेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी उसको फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से. ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा. 202 ये भी पब्लिक सर्वेंट की लॉ की लाइबिलिटी को डिसाइड करता है, जो डील करता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज होता है किसी ट्रेडिंग में जो कि अनलॉफुल ट्रेडिंग है, तो वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से, या फिर जो कोर्ट है वो उस पर कम्युनिटी सर्विस भी इम्पोज कर सकती है. 202 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है. नेक्स्ट 203 ये डील करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से. एंड उसी के साथ साथ कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है प्रॉपर्टी का अगर उसने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है. ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा. नेक्स्ट 204 डील करता है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट. हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट हुएवर प्रिटेंड्स टू होल्ड एनी पर्टिकुलर ऑफिस एज अ पब्लिक सर्वेंट, जो जानते हुए दैट ही डज नॉट होल्ड सच ऑफिस और फॉल्सली पर्सोनेट्स एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स, वो एक्सटेंड हो सकती है 3 सालों के लिए और साथ ही साथ फाइन लगाया जा सकता है. ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है. नेक्स्ट 205 रिलेट करता है वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 मंथ्स और फाइन लगेगा 5000 रुपीज़ का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है. 205 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है. सो 198 से लेके 205 तक डील करता था ऑफेंसेस बाय और अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट. अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 13 जो डील करता है ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो 206 से स्टार्ट होके 226 तक दिया है. 206 डिस्कस करता है अगर कोई पर्सन एब्सकॉन्ड करता है इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड विद अ समन, नोटिस और अदर प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट, तो वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 मंथ और फाइन जो कि 5000 रुपये तक का लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है. 206 जो है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है. 206 का क्लॉज बी कहता है
कि अगर समन और नोटिस जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा इशू की गई थी टू अटेंडेंस इन पर्सन, तो वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 मंथ, फाइन 10,000 रुपीज़ तक का लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है सेक्शन 207 जो डील करता है हुएवर प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ, तो वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 मंथ और फाइन लगाया जा सकता है 5,000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। 207 का क्लॉज बी कहता है कि अगर समन एटसेट्रा इशू किए गए थे टू रिक्वायर अटेंडेंस इन पर्सन एटसेट्रा इन कोर्ट, तो वहाँ पर सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी 6 मंथ के लिए, फाइन 10,000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट 208 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, तो अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑर्डर इशू किया गया था और उसका ओबीडियंस नहीं करता है, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 मंथ, फाइन लगाया जा सकता है 5,000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। 208 का क्लॉज बी मेंशन करता है कि अगर ऑर्डर जो है वो पर्सनल अटेंडेंस के लिए था इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वहाँ पर सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 मंथ के लिए होगी और फाइन लगाया जा सकता है 10,000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 206 से 209 तक के सेक्शंस को याद करने की ट्रिक अगर हम देखें तो ये हो सकता है अप नाना। ये वेग सी ट्रिक है बट इट वर्क्स। ए स्टैंड्स फॉर एब्सकॉन्डिंग, पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंटिंग, एन ए स्टैंड्स फॉर नॉन अटेंडेंस एंड नेक्स्ट एन ए स्टैंड्स फॉर नॉन अपीयरेंस। ए 206 में एब्सकॉन्डिंग, 207 में प्रिवेंटिंग सर्विस, 208 में नॉन अटेंडेंस एंड 209 में नॉन अपीयरेंस। नेक्स्ट सेक्शन 209 जो डील करता है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ दिस संहिता। दिस संहिता का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अगर कोई पर्सन प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था सेक्शन 84 के अंदर और वो उसके रिस्पॉन्स में नॉन अपीयर होता है, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो उस पर कम्युनिटी सर्विस भी इम्पोज कर सकती है। 209 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। और यदि डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 84 ऑफ दिस संहिता प्रोनाउंसिंग अ पर्सन एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन 210, ये 2 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। 210 के क्लॉज ए में है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस और डिलीवर इट। तो जो कोई भी पर्सन वो लीगली बाउंड है टू प्रोड्यूस और डिलीवर अप एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू एनी पब्लिक सर्वेंट एज सच, और वो इंटेंशनली ओमिट करता है सो टू प्रोड्यूस और डिलीवर अप टू द सेम, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 मंथ और फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। 210 का क्लॉज बी कहता है इफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड और डिलीवर टू अ कोर्ट, तो वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 मंथ और फाइन और 10,000 रुपीज़ से, या दोनों हो सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा। नेक्स्ट आता है 211 जो डील करता है ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। तो अगर कोई पर्सन जो लीगली बाउंड था टू गिव एनी नोटिस और टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और एनी सब्जेक्ट टू अपनी पब्लिक सर्वेंट, और वो इंटेंशनली ओमिट करता है टू गिव सच नोटिस और फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 मंथ, फाइन 5,000 रुपये तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 211 का ए जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। वहीं 211 का क्लॉज बी कहता है कि अगर नोटिस या इन्फॉर्मेशन इस रिस्पेक्ट में थी दैट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एटसेट्रा, तो वहाँ पर जो सिंपल इम्प्रिजमेंट है वो 6 महीने के लिए होगी और फाइन लगाया जा सकता है जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। सो 210 जो है वो ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और 211 है ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन।
211 का क्लॉज सी रिलेट करता है इफ नोटिस और इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 394 ऑफ दिस संहिता का मतलब है BNSS, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 months और फाइन जो है वो 1000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 212 जो डील करता है फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो जो कोई भी बीइंग लीगली बाउंड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट और वो फर्निश करता है एज ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट विच ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव इट टू बी फॉल्स, तो वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 months, फाइन 5000 रुपये तक का लगाया सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। वहीं 212 का क्लॉज बी कहता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो किसी ऑफेंस के कमीशन के रिस्पेक्ट में थी और उसको अगर वो जानबूझ के फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 years और फाइन और बोथ से। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट 213 जो डील करता है रिफ्यूजिंग ओथ व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू टेक ओथ बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई पर्सन ओथ लेने से मना करता है तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 6 months, फाइन 5000 रुपीज़ तक का लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 230 नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल होता है। अगला है 214 जो डील करता है रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन। तो वहाँ पर उस पर्सन को सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 months, फाइन 5000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। अगला है 215 जो डील करता है रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट मेड टू अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन लीगली रिक्वायर्ड टू डू सो। तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 months और फाइन 3000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 210 से 215 को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, जिसमें अगर हम देखें तो हम ऑफर की ट्रिक से याद रख सकते हैं। जो 210 है वो डील करता है, देखिए यहाँ पे है O मतलब OOFU और RRR, तो यहाँ पे ऑफर बोल सकते हैं इसे। तो O इज स्टैंड्स फॉर ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, सेकेंड O इज स्टैंड्स फॉर ओमिशन टू गिव नोटिस, FU स्टैंड्स फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और ये जो RRR है इसमें पहला R जो है वो रिलेट करता है रिफ्यूजिंग ओथ, सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर एंड थर्ड R इज रिस्पेक्ट स्टैंड्स फॉर रिफ्यूजिंग टू साइन। सो ऑफर जो है वो हमारी ट्रिक है 210 से 215 तक की। अब देखते हैं हम 216 डील करता है जहाँ पे कोई पर्सन लीगली बाउंड किया गया है ओथ या अफर्मेशन के द्वारा कि वो मतलब जो सच है उसको बोलेगा, ट्रू स्टेटमेंट्स देगा पब्लिक सर्वेंट को या किसी अदर पर्सन को जो लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है टू एडमिनिस्टर सच ओथ और अफर्मेशन। तो वहाँ पर अगर वो पर्सन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 years एंड फाइन से। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और GMFC के द्वारा ट्राइएबल होगा। 217 डील करता है गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू कॉज हिम टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंक्वायरी और अनाउंस टू एनी पर्सन। तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 year, फाइन लगाया जा सकता है 10,000 रुपये तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। 218 में है रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 months और फाइन लगाया जा सकता है 10,000 रुपये तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। 219 डील करता है अगर कोई पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट करता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 month, फाइन लगाया जा सकता है 5000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। सेक्शन 220 डील करता है इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो वहाँ उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 month, फाइन जो है वो 200 रुपये तक का लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये भी नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। सेक्शन 221 जो डील करता है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन। तो कोई पर्सन अगर वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है आइदर डिस्क्रिप्शन में
3 मंथ के लिए और फाइन लगाया जा सकता है 2500 रुपये तक का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 222 जो है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। तो कोई भी पर्सन अगर लॉ के द्वारा बाउंड किया गया है कि वो पब्लिक सर्वेंट को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने में जो क्या बोलते हैं किसी भी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा या हेल्प प्रोवाइड करेगा और वो उसको रिफ्यूज़ करता है, ओमिट करता है, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, और फाइन 2500 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। वहीं 222 का क्लॉज बी कहता है कि अगर वो विलफुली नेग्लेक्ट करता है टू एड पब्लिक सर्वेंट हु डिमांड्स एड इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेज एट्सेट्रा, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 मंथ, और फाइन जो है वो 5000 रुपीज़ तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, यानी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 223। इसका क्लॉज ए कहता है अगर कोई पर्सन डिसओबीडियंस करता है टू एन ऑर्डर लॉफुली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट इफ सच disobedience causes obstruction, annoyance और injury to person lawfully employed, तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 मंथ, फाइन 2500 रुपये तक का लग सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 223 का क्लॉज बी कहता है इफ सच डिसओबीडियंस causes danger to human life, health और सेफ्टी और causes और tender to cause a riot और एफरे, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर, फाइन 5000 रुपये तक का लग सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता। अब आता है 224 जो डील करता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट से। तो अगर कोई पर्सन होल्ड करता है आउट ऑफ एनी थ्रेट ऑफ इंजरी टू एनी पब्लिक सर्वेंट और टू एनी पर्सन इन होम ही बिलीव्स दैट पब्लिक सर्वेंट टू बी इंटरेस्टेड, और उसका पर्पस है टू इंड्यूस दैट पब्लिक सर्वेंट फॉर एनी एक्ट और टू फॉरवियर और डिले टू डू एनी एक्ट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट है 225 जो डील करता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी 1 साल के लिए, फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट आता है 226 जो डील करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। जो कोई भी अटेम्प्ट करता है टू कमिट सुसाइड विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी 1 साल के लिए, फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो कम्युनिटी सर्विस भी इम्पोज कर सकती है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा, एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 14 को डील करेंगे जो डिस्कस करता है अबाउट फॉल्स एविडेंसेस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। सो तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।